directly I would like to invite one of our chief guests, that is Mr. Zuhur sir, to come on the dais to share their valuable insights and experiences with this quote of Allama Iqbal. मुझे तहज़ीब हाजिर ने अता की वो आज़ादी, मुझे तहज़ीब हाजिर ने अता की वो आज़ादी कि ज़ाहिर में तो आज़ादी है बातिन में गिरफ्तारी. Mr. Zuhur Ahmed, SHO Frisal. A big round of applause for Mr. Zuhur sir. Respected Chairman sir, SHO Yaripura Manzoor Mir sir, dear students, Assalamu alaikum. ये जो आज मैं आपके सामने स्पीच बोल रहा हूँ, ये मैंने कोई प्रिपेयर नहीं की है, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा. मतलब जो भी मैंने आज तक, मैं भी आपके ही हम उम्र तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी यंग ही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो इंसान है वो ज़रूरी नहीं है इंसान किताबों से सीखता है. आप लोगों को मैं यही हमेशा बोलूँगा कि जो चीज़ें इंसान ऑब्ज़र्व करके सीखता है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है. जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन हम उनको नोटिस नहीं करते हैं, अच्छे से उस पर गौर नहीं करते हैं. एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ. आपने कभी ये नहीं देखा है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे, आपने 10th में पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के भी होंगे, जिन्होंने जो पास आउट भी होंगे वो भी, कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमें डोमेस्टिक सप्लाई होती है, इसमें कौन सा सर्किट होता है, पैरेलल होता है या सीरीज़ होता है? क्यों होता है पैरेलल? नहीं, मेन ये तो आपने बताया क्या होता है, लेकिन क्यों रखते हैं पैरेलल? इसमें जो पैरेलल सर्किट्स होते हैं, जो अगर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप करेगा वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, जो बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वो नॉर्मली वर्क करते हैं. हाँ, क्योंकि उनमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है हर किसी के अक्रॉस सेम होता है, लेकिन हाँ सीरीज़ कनेक्शन में जो है पोटेंशियल डिफरेंस हाँ डिफरेंट होता है. तो अगर एक सर्किट अगर ब्रेक होगा तो पूरी घर की बिजली नहीं जाएगी, है ना. आपने दिवाली वगैरह में देखा होगा, वहाँ सीरीज़ में होता है. एक बल्ब अगर बुझ गया तो सारा वो जो लाइट सिस्टम होता है वो सारा क्या हो जाता है, शट ऑफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे बालों का कलर काला क्यों है, क्या रीज़न है हमारे बालों का कलर काला होता है, ब्लैक, ये कौन कलर देता है? ये चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करके होते हैं. इसमें क्या होती है ऐसी चीज़ें? पिगमेंट ही होता है जो हमें कलर देता है ना. कौन सा पिगमेंट होता है, कौन सा होता है, कोई बता सकता है? मेलानिन पिगमेंट, है ना. और ये सेल्स होते हैं मेलानोसाइट. तो ये चीज़ें हम याद करके नहीं, आप दिन भर एक दूसरे को देखते हो, है ना. एनिमल्स जो होते हैं वो अपना कान हिला सकते हैं, हम क्यों नहीं हिला सकते? और अगर वो हिलाते हैं तो क्यों हिलाते हैं, ये भी आप ऑब्जर्व, दिन भर देखते हो गाय कैसे कान हिलाती है अपने, आप क्यों नहीं हिला पाते हो? क्या रीज़न है, वो क्यों हिलाती है? हमें ऊपर वाले ने हाथ पाँव दिए, हम मक्खी भगा सकते हैं. कोई भी इंसेक्ट हम पे बैठता है, हम उसको हाथ से भगा, उन बेचारों के पास हाथ नहीं होता है. हर चीज़ का एक रीज़न होता है. ऊपर वाले ने जो चीज़ दी है ना, हमें हाथ पाँव दिए, हम अपने कान, एक और रीज़न होता है वो अपने कान हिला सकते हैं. क्यों हिलाते हैं? साउंड को कंसंट्रेट, उनको जहाँ इंटरेस्टिंग साउंड आती है ना वहीं पे अपने कान की डायरेक्शन मोड़ लेते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से उस साउंड को परसीव कर सके, रिसीव कर सके. समझ आई? ये भी एक रीज़न है. आपने कभी देखा है? नहीं देखा. फ़ैन के अंदर क्या है, डीसी मोटर क्या होती है, एसी मोटर क्या होती है ना. ये चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं. ऑब्ज़र्व करो, डेली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, ठीक है. क्रैमिंग तो हमने करनी है, रट्टा हम लगाते हैं, हर चीज़ों का रट्टा लगाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हम डेली लाइफ से सीख सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूमरस. बॉटनी में ही आप देख लो, आप रोज़ गाजर मूली खाते होंगे, खाते हैं ना. वो क्या होती है, रूट होती है, स्टेम होती है, क्या होती है? किसी प्लांट का हम रूट खाते हैं, किसी का स्टेम खाते हैं, किसी का फ्लावर खाते हैं, है ना. कभी आपने सोचा वो रूट है? रूट है ना. और क्या रूट होता है? पोटैटो होता है कि स्टेम होता है ना. उसका साइंटिफिक नेम याद कर लो. किसी को पता है क्या है? सोलेनम, क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं उसको, है ना.
मुझे सारे याद होते थे जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था, तो मुझे सारे ये साइंटिफिक नेम आज तक याद हैं। समझ आई? तो आपको ये चीज़ें डेली आप किचन में जाते हो, उसको जिसको मेडिकल में इंटरेस्ट है उसका नाम भी याद कर ले, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है। समझ आई? बाहर दवाइयाँ आजकल ड्रग्स बहुत बिकते हैं, अलग अलग ब्रांड नेम होता है ड्रग्स ये दवाइयों का, है ना। तो लेकिन जो बाहर केमिस्ट होते हैं उनको कॉमन नेम्स पता होते हैं, है ना, उनको साइंटिफिक नेम्स नहीं पता होते। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके कॉमन नेम्स ताकि वो ईजी रहे, है ना। समझ आई मेरी बात? फिनाइल होता है, हम उसको कॉमन नेम होता है फिनाइल, बोलते हैं ना उसने पॉइजन कंज्यूम कर लिया, फिनाइल ही पी लिया, है ना, तो उसका वो कॉमन नेम है। साइंटिफिक नेम बहुत लंबा है, इसका भी रीज़न होता है क्यों ये कॉमन नेम बनाते हैं साइंटिफिक नेम के, क्योंकि वो कॉमन लेमन जो आम इंसान है उसको ईजी रहे बोलने में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप मतलब ज़रूरी नहीं है हर चीज़ याद भी करना है आपको, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए हर चीज़ में। डेली लाइफ, डेली यूजेज की चीज़ें, माचिस की तीली होती है, उसके आगे ऐसा क्या चीज़ होती है कि वो जलती है, किसी को पता है? हम डेली यूज़ करते हैं ना, वो आगे क्या लगा होता है जिससे माचिस जलती है? ये आप डेली मैच बॉक्स तो हर किसी ने देखा है, लेकिन क्या लगा होता है, कभी सोचा है? पढ़ना जाके इस चीज़ को। जो सिलेंडर हम एलपीजी यूज़ करते हैं वो लिक्विफाइड फॉर्म में होता है अंदर। एलपीजी तभी बोलते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। उसको हाई प्रेशर में अंदर डाला जाता है सिलेंडर के अंदर, तो वो लिक्विफाई हो जाता है। तो मुझे ये बताओ, ये अब जो हम यूज़ करते हैं ये वहाँ से जो बन के आती है उसमें स्मेल नहीं होती है, लेकिन इसमें ऐसा क्या डाला जाता है कि उसको स्मेल आती है, और उसका क्या रीज़न है कि इसमें ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर ज़रा सा लीकेज होगा हमें पता लग जाएगा, हम अगर जलाएंगे तो हमें जलाने से पहले उससे स्मेल आ गई तो हम बोलते हैं खिड़कियां दरवाजे खोल दो, गैस बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर उसमें स्मेल नहीं होगी तो पूरा कमरा जल जाएगा ना, हादसा हो जाएगा। वरना जो हम यूज़ जो वहाँ से बन के आती है उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। तो ये चीज़ें तो ऑब्जर्व करके सीखेगा ना बंदा। आपने कभी देखा ही नहीं, डेली माचिस यूज़ करते हो। सिगरेट तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा पीते हैं, नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट और जे.एंड.के में मैंने अपनी मतलब जहाँ तक मुझे नॉलेज है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं और जो जे.एंड.के है और जो हिली एरियाज़ हैं, मैं अगर बात करूँ हिमाचल प्रदेश, वहाँ सबसे ज़्यादा स्मोकर्स हैं। ठीक है, तो माचिस तो आपने हर किसी के घर पे यूज़ होती है हर जगह। आपने कभी नहीं सोचा उसमें क्या ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो जलता है, जिसको हम जब वह मैच बॉक्स के साथ घिसते हैं तो वो जलता है, ऐसा क्या चीज़ है? तो ये आप करना। वो लड़की ने लगाए हैं स्पेक्स। आपको क्या है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है? हाँ, आपको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है? यही तो बात है, आपने स्पेक्स लगाए हैं, आपको पता ही नहीं फार साइटेडनेस किसे कहते हैं और शॉर्ट साइटेडनेस किसे कहते हैं। कईयों को दूर का दिखता है, कईयों को पास का। आपको अपना ही नहीं पता है, डेली निकाल के छोड़ते हो उसको, ये नहीं पता क्या है, कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हो, कनकेव कर रहे हो, कॉन्वेक्स कर रहे हो, उसका क्या यूज़ होता है, अपने आप को ही नहीं ऑब्जर्व किया है। तभी मैंने मेरे आप पे नज़र पड़ी, मैंने तभी पूछा आपको हाइपरमेट्रोपिया है मायोपिया। आपको पता ही नहीं हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया किसे, आपको पता था, है ना? देखो इसको पता है, तो इससे आप फिजिक्स भी सीख लोगे कि क्या होता है। कोई इमेज, एक के केस में इमेज रेटिना के पहले बनती है, एक के केस में इमेज रेटिना के पीछे बन पाती है, लेकिन बननी चाहिए कहाँ पे? रेटिना पे। रेटिना में बनाने के लिए जो आपको डिजीज़ है उसी हिसाब से लेंस यूज़ करना है, कनकेव करना है, कन्वेक्स करना है। तो पहले अपने आप को भी ऑब्जर्व करो, है ना? समझ आई? करते हो अपने आप को ऑब्जर्व? उसने तो नहीं किया, उसको पता ही नहीं मैंने जो स्पेक्स लगाई है वो किस चीज़ के लिए लगाई है। तो ज़रूरी नहीं है, यहीं से आप मतलब जो डेली यूजेज की चीज़ें उनको देखो, उनको स्टडी करो। आज तो वैसे भी इंटरनेट जो है ये ओशियन है नॉलेज का, आप इधर से दुनिया भर की नॉलेज गेन कर सकते हो, है ना? लेकिन इसका अच्छा यूज़ करो। 2 घंटे भी आप यूज़ करोगे, पूरा दिन मोबाइल के साथ नहीं रहना है। सिर्फ अगर 2 आवर्स अ डे आप अच्छी मतलब उससे नॉलेज गेन करने के लिए उसको नेट सर्फिंग करेंगे, वो अच्छी रहती है, बजाय इसके पूरा दिन आप लगे रहोगे। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, और जो भी ड्रीम हो अपना, वो ड्रीम होना चाहिए आपके अंदर से, किसी दूसरे को पहले भी मैंने एक बार बोला हुआ है, रैट रेस के पीछे नहीं जाना है, किसी का मतलब
सोशल मीडिया पे देख के या इन चीज़ों को देख के आप अट्रैक्ट होंगे, तो वो ड्रीम नहीं होता, वो पैशन नहीं होता है। पैशन अंदर से होता है, और आपको पैशन इस तरीके से होना चाहिए, किसी दूसरे के कहने पे आप बोलोगे नहीं वो बनो वो बनो, वो नहीं, दूसरे को देख के नहीं, खुद अंदर से होनी चाहिए ये चीज़, मुझे ये बनना है, तो उस पर आप डट के रहोगे, वो चीज़ आपको मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप स्विच करते रहोगे तो एक चीज़ भी अच्छी नहीं मिलती है। मेरा एग्जांपल मैंने उस दिन भी दिया था कि मुझे जो मेरा ड्रीम है वो नहीं मिल सका इसी वजह से। एक तो मैं भी ऐसे ही था, अपना मतलब मैंने जो मोटिव जो है उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, अलग अलग स्ट्रीम्स में घुसा रहा, और ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, जो प्रिस्क्राइब्ड हर किसी चीज़ का सिलेबस है ना, वही उसी से स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करना है, आपको उससे भटकना नहीं है, क्योंकि नॉलेज इतनी होती है, आप छोटी सी चीज़ पे पूरी बुक लिख सकते हो, वो तो आपको पढ़ना नहीं है ना। फिर आगे वो आप स्पेशलाइजेशन कर लोगे, है ना। आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, हाइड्रोलिक्स है, आजकल तो एविएशन में भी बहुत सारी इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे फील्ड्स ऐसे, तो आगे स्पेशलाइजेशन है, फिर उनकी अलग अलग बुक्स है, अलग। लेकिन आप एक ही टॉपिक को पढ़ो, आप उतना ही पढ़ो जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आपका जो है डिमांड करता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी नॉलेज तो जो मैं कह रहा हूँ डेली ऑब्जर्व करोगे, उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डेली यूजेज की चीज़ें हैं उनको उसी तरीके से आप क्या करो, ऑब्ज़र्व करो, और अपने जब आपके दिमाग में आएगा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तभी आप चीज़ें सीख पाओगे, वरना नहीं। समझ आई? अपनी बॉडी को, अपनी हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, दूसरा आपके साथ है उसके बोलने का तरीका, या अगर उसमें डिफेक्ट से भी इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता है। किसी को कोई डिफेक्ट है उससे भी सीखता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनकी आंखें भी पूरी क्या होती हैं, पूरे वो अंग्रेज़ जैसे दिखते हैं, बाल भी ब्राउन हो गए होते हैं, सब कुछ, वो भी डिजीज़ है ना। स्किन की डिजीज़ है, एल्बिनिज़म होता है, कईयों को क्या होता है ना, समझ, विटिलिगो होता है, जो मतलब हाथ पाँव में, अलग बॉडी के पार्ट्स में जो है वो उसका आपको लेमन लैंग्वेज में कहेंगे कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाता है, वो भी पिगमेंट वाली ही स्किन डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ होती हैं बहुत सारी। तो ये चीज़ें तो हम ऑब्ज़र्व करना, जो साइंस होती है, खासकर मैं साइंस की बात करूँगा, वो तो ऑब्ज़र्व करने से ही आएगी। ठीक है, चीज़ें देखोगे, मशीन्स को देखोगे, ह्यूमन बॉडी को देखोगे, एनिमल्स को देखोगे, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो अपना ड्रीम जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करो। दूसरे को देख के, दूसरे की मतलब ये सोशल मीडिया पे चीज़ों को देख के वहाँ से अगर करोगे तो वो नहीं, और नौकरी के लिए पढ़ोगे तो नौकरी वो नहीं चलेगा। सीखने के लिए पढ़ो, और नौकरी अपने आप मिल जाती है। ऊपर वाला कभी भी आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करता है। कम मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। हाँ, ऐसा हो सकता है आपने बहुत मेहनत की। हमें जब इंसान कमरे में बैठता है ना, इंसान सोचता है सबसे ज़्यादा मेहनत मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये नहीं पता रात के 2 बजे और भी हज़ारों बच्चे जाग रहे होंगे उस टाइम, लेकिन उस टाइम इंसान को लगता है मैं ही कर रहा हूँ। ऊपर वाले को तो उसकी नज़रों में तो सारे हैं ना, वो सबको, उसको तो देना है सबको, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड। मेहनत सबको, ये नहीं है कि जो मुस्लिम है उसी को मिलेगा या हिंदू है उसी को मिलेगा। जो मेहनत करेगा उस ऊपर वाले को तो आपको उस हार्ड वर्क का तो देना ही है फ्रूट, है ना। पढ़ो और सिर्फ अपने ड्रीम को आगे रखो, ठीक है। ड्रीम को आगे रखो, आप अचीव कर लोगे। ज़रूरी नहीं है इंसान, बहुत सारे फील्ड हैं आज तो, मैंने उस दिन भी बोला था ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि मतलब यहीं पे किसी गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही पड़े रहोगे। अब आने वाले वक्त में तो ये होने जा, इतनी प्राइवेटाइजेशन होगी। ये पिछले कुछ टाइम में तो रेलवेज़ को भी प्राइवेटाइजेशन उसकी करने की तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया था पॉलिटिशियंस ने। तो ये भी होने वाला है। बिजली बहुत जगहों पे प्राइवेटाइजेशन तो यहाँ चल रही है। तो गवर्नमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरे को अभी याद आया, उसका जो कॉन्सेप्ट अब चल रहा है, उससे तो इतना ज़्यादा एप्रीहेंशन हो गई है कि आगे आने वाले वक्त में यहाँ बहुत लोग जॉबलेस हो जाएंगे। आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा वो हो रही है, तरक्की हो रही है कि आगे आने वाले वक्त में जो है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा हमारी लाइफ में। तो खाली गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पड़े रहोगे तो ये चीज़ें
नहीं होंगी। अब आपका दिमाग स्किल डेवलप करने, जिससे आगे आपके आने वाले वक्त में जो है आपको बहुत सारी जो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आपको अब स्किल ढूंढते हैं लोग। आप फॉरेन जाना चाहते हो, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस में वो अपनी वेबसाइट पे रिक्वायरमेंट लिख के रखते हैं, लेबर इतना चाहिए, कारपेंटर इतना चाहिए, डॉक्टर्स इतने चाहिए। तो उनका एक स्किल का पूरा वो वहाँ से जो बाहर से, और मैंने इतना कंपटीशन होता है वहाँ पे, पूरे वो स्किल के बेस पर लोगों को वहाँ अपनी कंट्रीज़ में लेते हैं। कितने आप देखोगे पंजाब में तो मैक्सिमम कनाडा चले गए, यूएस चले गए, यूके। कोई क्या काम करता है, कोई क्या काम करता है, वो छोटे छोटे जो है वो क्या बोलते हैं, ये कोर्सेज करते हैं, कुकरी का कोर्सेज करेंगे, अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज करेंगे, उसी बेसिस पे वो वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो उन कंट्रीज़ ने तो बहुत पहले से ये चीज़ कर दी है। इंडिया भी कर रहे हैं ऐसी चीज़ें, स्किल को। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली हैं ना, स्किल्स पे बहुत ITI चलते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है स्कीम्स भी लॉन्च की हैं जिसमें स्किल के ऊपर फोकस किया है। तो अब आने वाले वक्त में आप गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पड़े रहोगे, और गवर्नमेंट जॉब्स का एक नुकसान भी होता है। जैसे कोई मेडिकल फील्ड में डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो आगे चल के पुलिस वाला बन जाता है। जो उसने पढ़ाई की है वो सारी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। क्या करेगा डॉक्टर पुलिस में आके? तो उसका जो माँ बाप ने जो पैसा लगाया है 5-6 साल पढ़ाने के लिए, वो सब ज़ाया हो गया ना। मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं भूल जाऊँगा, मुझे 3-4 साल हो गए, छोड़ दिया है मैंने। अब और 10 साल होंगे, मुझे पता ही नहीं होगा। मे भी मैं दांत भी एक्सट्रैक्ट करने में मुझे प्रॉब्लम हो जाए, कौन सा मुझे एनेस्थीसिया देना है, कैसे देना है, वो ही ना आए, तो मेरी वो जो स्किल है वो वेस्ट हो गया ना। समझ आई? स्किल तो मेरा वेस्ट हो गया। इससे अच्छा मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन करता, तब भी मैं आ सकता था। तो आगे आने वाले वक्त में जो होगा यही होगा, आपके स्किल के बेसिस पर आपको चूज़ किया जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे नहीं भागना है, वो भी अच्छा है। किसी को इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, अगर बहुत ज़्यादा, लेकिन दिल से इंटरेस्ट है, मुझे बनना है, लोगों को देख के नहीं, किसी पावर के लिए या इधर उधर ऐसी चीज़ों के लिए नहीं। अगर दिल से है आपको किसी चीज़ का ड्रीम, तो वो कर सकते हो। समझ आई मेरी बात? किसी को कोई सवाल हो तो चलो। तो मैं इसी बात पे कंक्लूड करूँगा, अपने ड्रीम को अपने दिल में रखना हमेशा, और उसी के अकॉर्डिंगली आगे वर्क करना। मैंने क्यों ये प्रिपेयर नहीं किया था, जो मेरे मन में आया मैंने बोला, ठीक है। जो जिस तरीके की बात आई वो मैंने की। तो मे भी आपको किसी एक को भी अगर ये हेल्पफुल रहेगा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। थैंक यू।